ये बीज बोया जाता है, एक अच्छा बीज बोया जाता है। जी जी जी, खड़े होके बताएं। हमने कल ये सीखा था कि कुछ मतलब एक खेत में बीज बोया जाता है और उसमें से कुछ अच्छे बीज बोए जाते हैं और कुछ उसमें गेहूं वाले होते हैं। जी, लेकिन ये है कि मतलब इब्ने आदम को हमारे लिए भेजा और उसका मतलब ये है कि वो अच्छे बीज की मानी, मतलब कि हम अपनी ज़िंदगी में उसको कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। सही, थैंक यू जी। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे दरियाफ्त होने वाली सच्चाई, पेज नंबर 41। कोई भी बेटा या बेटी खड़े होकर इसे पढ़ सकते हैं। ये बेटा ये भी पढ़ा। दरियाफ्त होने वाली सच्चाई। यीशु ने मौत के बाद जिंदगी के मुतालिक बताने के लिए ये कहानी सुनाई। इस कहानी में हमने देखा कि हर शख्स के मरने के बाद खुदा उसकी अदालत करेगा। गुनाहगार लोग दोजख में डाले जाएंगे। दोजख सजा मिलने की जगह है जहां लोग खुदा से हमेशा के लिए जुदा हो जाते हैं। लेकिन रास्तबाज लोग फिरदौस में जाएंगे। फिरदौस खुशी और शादमानी की जगह है जहां लोग खुदा के साथ बहाल शुदा ताल्लुक में जिंदगी बसर करेंगे। आमीन। थैंक यू बेटा। अब हवाला जात पढ़िएगा, बाइबल मुकद्दस से इजाफी हवाला जात। बेटों में से कोई पढ़ेगा? जी बेटा खड़े हो जाए आराम से। ये किताब मुकद्दस से इजाफी हवाला जात। फिर आसमान की बादशाही उस बड़े हाल की मानंद है जो दरिया में डाला गया और उसने हर किस्म की मछलियां समेट लीं, और जब भर गया तो उसने किनारे पर कुछ खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में जमा कर ली और जो खराब थी फेंक दी। दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा। फरिश्ते निकलेंगे और शरीरों को रास्तबाजों से जुदा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बैठ जाए। अब अगला हवाला कौन पढ़ेगा? ये ले बेटा। जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके सामने आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी और वो एक दूसरे से जुदा करेगा जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है, और भेड़ों को अपने दाने और बकरियों को अपने बाएं खड़ा करेगा। उस वक्त बादशाह अपनी दानी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मिरास में लो। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, बीमार था, तुमने मेरी खबर ली, कैद में था, तुम मेरे पास आए। तब रास्तबाज जवाब में उससे कहेंगे, ऐ खुदावन, हमने कब तुझे भूखा देखकर खाना खिलाया या प्यासा सा देखकर पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखकर घर में उतारा या नंगा देखकर कपड़ा पहनाया? हम कब तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए? बादशाह जवाब में उनसे कहने लगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तुमने मेरे इन सब से छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये सलूक किया तो मेरे ही साथ किया। फिर वह बाएं तरफ वालों से कहेगा, ऐ मालूमो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना ना खिलाया, प्यासा था, तुमने मुझे पानी ना पिलाया, परदेसी था, तुमने मुझे घर में ना उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया, बीमार और कैद में था, तुमने मेरी खबर ना ली। तब वो भी जवाब में कहेंगे, ऐ खुदावन, हमने कब तुझे भूखा या प्यासा, परदेसी या नंगा या बीमार या कैद में देखकर तेरी खिदमत ना की? उस वक्त वो उनसे जवाब में कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तुमने इन सब छोटों में से किसी के साथ सलूक ना किया तो मेरे साथ ना किया। और ये हमेशा की सजा पाएंगे, मगर रास्तबाज हमेशा की जिंदगी। रास्तबाज हमेशा की जिंदगी। जी बेटा, आगे कौन सा हवाला कौन बच्चा पढ़ेगा?
और अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर खुदा की बादशाही में दाखिल होना तेरे लिए उससे बेहतर है कि दो आंखें होते जहन्नुम में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। थैंक यू बेटा, बैठ जाएं। जी अगला हवाला बेटों में से कोई पढ़ेगा या बेटियों में से आप पढ़ेंगे? जी बेटा। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो। आमीन आमीन। बच्चों ये जितने हवाला जात पढ़े गए हैं इनमें आपने क्या समझा इसमें कि हवाला जात मुझसे और आपसे क्या कहते हैं? कोई बेटा या बेटी बता सकते हैं? पढ़े, एक दफा दोबारा पढ़ें। जो इंसान आ जाए खड़ी। जी जी हाँ आ जाए, सामने आ जाए। वेरी गुड, बोल्ड होना बेटा। अच्छा, खुदा के कलाम में हमने इस किताब मुकद्दस के हवाला जात में से ये सीखा है कि जो खुदा के लोगों से मोहब्बत रखता है खुदा उनसे मोहब्बत रखता है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि मतलब अगर वो नंगा था उनको कपड़ा पहनाया गया, अगर वो प्यासे थे उनको पानी दिया गया, तो खुदा उनसे मोहब्बत करता है। और नीचे ये भी लिखा गया है कि अगर खुदा के बंदे से मोहब्बत नहीं रखेंगे तो खुदा कभी भी उनसे मोहब्बत नहीं रखेगा। जी, कभी भी उनसे मोहब्बत नहीं रखेगा। इस हवाले में ये बताया गया है कि मैं क्या था, प्यासा था, मैं परदेसी था, मैं कैद में था और तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो उन्होंने क्या कहा, क्या खुदावंद कब तू हमारे पास आया था? फिर खुदावंद ने क्या कहा कि अगर तुमने छोटे में से छोटों के साथ ऐसा किया तो किसके साथ किया? मेरे साथ किया। तो हमें अपने आसपास पड़ोसी से, दोस्तों से, अजीजों से प्यार करना है तो हम किसके साथ प्यार कर रहे होते हैं? फिर खुदा के साथ प्यार कर रहे हैं। और एक और हवाला लिखा हुआ है, अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो तू उसे निकाल डाल। क्या होकर तू दाखिल हो जा आसमान की बादशाही में? काना। और हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था कि जो हमें जहन्नुम में कौन कौन सी चीज लेके जाती है? वेरी गुड, खड़ी, वेरी गुड, खड़ी हो जाए बेटा। वेरी गुड, बच्चे बहुत अच्छे हो गए भाई, याद करते हैं। आँख, नाक, पाँव, हाथ। हाँ, वेरी गुड। जुबान भी ना, वेरी गुड। थैंक यू बेटी, थैंक यू। अच्छा, बेटों में से बताए, बेटी ने क्या कौन कौन सी बातें बताई हैं? बेटों में से एक खड़ा होकर बताए। आप भी बोल्ड हो ना, आप बताएं बेटा, खड़े होकर कौन कौन सी चीजें? आंख, जुबान, हाथ और पाँव। ये हमें क्या करवाते हैं? हमसे शरारत कराते हैं और हमारी ख्वाहिशात जो हैं वो हमसे पूरी करवाते हैं। सबसे ज्यादा ख्वाहिश कौन सी चीज करती है? आंख। सबसे ज्यादा ख्वाहिश क्या करती है? आंख करती है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं? उस काम में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। और हवा ने भी पहले, भाग्यदन ने क्या देखा था? पहले फल को देखा था, फिर उसके अंदर ये ख्वाहिश पैदा हुई थी। फिर उसे बताया गया था वो देखने में खूबसूरत, खाने में अच्छा है, और क्या कर देगा? आपको बना देगा। क्या बनाएगा? खुदा की मानिंद। बस ये देखने से होता है। तो अभी हम अगले सबक में जाएंगे। पेज नंबर निकालिएगा 43। इससे पढ़े, कोई बेटा पढ़ेगा इसे? बेटियों ने अच्छा पढ़ा और अच्छी प्रैक्टिस है उनकी। आ जाए, खड़े हो जाए बेटा। ये ले, पूरा पढ़ना है आपने। यसु मसीह कामिल खुदा और कामिल इंसान। सबक का मरकजी ख्याल, बाइबल मुकद्दस में खुदा निजात के एक मंसूबे पर काम करता हुआ नजर आता है ताकि अपने और लोगों के टूटे हुए ताल्लुक को बहाल करने की राह निकाल सके। जब सही वक्त आ पहुंचा तो खुदा ने अपने बेटे यसु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि वो लोगों और खुदा का मेल मिलाप
करवा दें। कलीदी हवाला, जी कलीदी हवाला बस। जी पढ़ें। कलीदी हवाला, और देखो तू हामला होगी और तेरा बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। कहानी का तारुफ। बाइबल में लिखा है कि यीशु दाऊद के घराने में से पैदा हुआ जो इब्राहिम की औलाद में से था। पढ़ें किताब मुकद्दस की कहानी। किताब मुकद्दस की कहानी। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई थी तो उसके इकट्ठे होने से पहले वो रूल कुदस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना ना चाहता था, इसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदा का फरिश्ते ने उससे ख्वाब में दिखाई दिया, देखकर कहा, ऐ यूसुफ बिन दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूल कुदस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि देखो एक कवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगा, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। बस यूसुफ ने नींद से जाकर वैसा ही किया जैसा खुदा के फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया था और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक कि उसके बेटा ना हुआ और उसका नाम यीशु रखा। और उसका नाम यीशु रखा। थैंक यू बेटा, बैठ जाए। अभी जो बेटे ने ये पढ़ा है सबक का मरकजी ख्याल, कलीदी हवाला, कहानी का तारुफ, किताब मुकद्दस की कहानी। अब इसमें आप मुझे 2 मिनट में बताएं कि ये पूरा जो हवाले जात पढ़े गए हैं, जो तारुफ पढ़ा गया है, इसमें खुदा क्या बताना चाह रहा है? जी, यीशु मसीह की पैदाइश, और वही क्या करेंगे? अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देंगे। और खुदावंद यीशु मसीह, ऊपर लिखा है कामिल खुदा और कल हमने कामिल इंसान के ताल्लुक से देखा था, इब्ने आदम के ताल्लुक से। तो आज हम देखेंगे कि खुदा ने उसे अपना बेटा और तमाम वो इख्तियारात जो खुदा बाप के पास हैं वो उसे दिए, पर उससे पहले उसने अपनी जिंदगी में क्या क्या काम किए उन इख्तियारात को लेने के लिए। अब जब खुदावंद ने उन्हें पैदाइश के तौर पर दुनिया में लाना था तो वो रूल कुदस से हामला हुई। कौन हामला हुई थी? मुकद्दसा माँ मरियम। और उनके मंगेतर का क्या नाम था? जी। अब किताब मुकद्दस की कहानी में आप पढ़ें कौन कौन से किरदार हैं इसमें, सिर्फ किताब मुकद्दस की कहानी। जी पढ़ें। फरिश्ते और मुकद्दसा माँ मरियम है और यूसुफ है, फरिश्ते भी हो गए, रुल कुद्स भी हो गई, मरियम। इसके अगले पेज में जाए 44 में लिखा हुआ किरदार, अमाल, तफसीलात, जज्बात, इंतखाब। कितने किरदार आपने बताए? सबसे पहला किरदार किसका है? मुकद्दसा माँ मरियम का है। मुकद्दसा माँ मरियम यहाँ क्या करती हुई नजर आ रही है? क्या करती हुई नजर आ रही है? हुक्म मानती हुई नजर आ रही है। और जज्बात कैसे हैं?
अच्छे जज्बात हैं। इंतखाब कौन है, किसका हुक्म मान रही है? खुदा का, फरिश्ते के जरिए। मकसद क्या है? बेटा जनेगी और उसे दुनिया के लिए क्या करेगी? निजात के लिए एक मंसूबे में वो शरीक होगी। और दूसरा किरदार, यूसुफ क्या अमाल करते हुए नजर आ रहे हैं? चुपके से छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तफसीलात ये है उनकी, जज्बात भी हैं छुपके से। इंतखाब कौन है, किसे छोड़ रहे हैं? मरियम को। मकसद क्या है उनका? क्या उनका नाम खराब ना हो। अब फरिश्ते यहाँ क्या करते हुए नजर आ रहे हैं? तीसरा किरदार, खुश तसल्ली दे रहे हैं, समझा रहे हैं, खुशखबरी दे रहे हैं। जज्बात में भी चीज आ जाएंगी, तफसीलात में भी आ जाएंगे। इंतखाब कौन है? मुकद्दसा मां मरियम। मकसद क्या है? निजात दहिंदा की खुशखबरी देना। और ये निजात दहिंदा की खुशखबरी कब दी गई थी पुराने अहदनामा में? यसाया नबी के सहीफे में तकरीबन 7000 साल पहले ये खुशखबरी सुनाई गई थी। और उसके बाद फिर मुकद्दसा मां मरियम और फरिश्ते ने ये पैगाम हम तक पहुंचाया। अब यहाँ पर जो कलाम मुकद्दस बताना चाह रहे हैं यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह खुदा का वो मुकाशफा है। जब तक मैं और आप पैदाइश से लेकर मुकाशफा की किताब को पूरा ना पढ़े, खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी को मैं और आप नहीं समझ सकते। खुदावंद यीशु मसीह शुरू से इस दुनिया में था। यूहन्ना रसूल की अंजील में पहला बाब निकालिएगा, यूहन्ना रसूल की अंजील का। पहला बाब पहली आयत पढ़ें आप, पढ़िए। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। आगे जी पढ़ती हैं। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई भी चीज उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी, वो जिंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर ना था मगर नूर की गवाही देने को आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। आमीन। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीले से क्या हुई? और दुनिया ने उसे, वो अपनों में आया और अपनों ने उसे कबूल ना किया। एक और हवाला निकालिएगा, इब्रानियों का खत, उसका पहला बाब पहली आयत से चौथी आयत तक पढ़िएगा। अगर बेटों में से निकाल लेते हैं, बेटे पढ़ देंगे। इब्रानियों पहला बाब, हमने यीशु मसीह के पहली आयत चौथी आयत, पहली आयत से चौथी आयत तक। इब्रानियों के नाम रसूल का खत, उसका पहला बाब पहली आयत से 4 आयत। अगले जमाना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा ब हिस्सा और तड़ा ब तड़ा नबियों की माफरत कलाम करके इस जमाना के आखिर में हमसे बेटे की माफरत कलाम किया, जैसे उसने सब चीजों का वारिस ठहराया और जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किए। वो उसके जलाल का परतू और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलमे बाला पर कब्रिया की दाहिनी तरफ जा बैठा और फरिश्तों से इसी कदर बुजुर्ग हो गया जिस कदर उसने मिरास में उनसे अफजल नाम पाया। आमीन। अभी हमने जो 2 हवाले पढ़े हैं, मैं अगली क्लास में आपसे ये दोनों हवाले सुनूंगा, आपको जुबानी याद होने चाहिए। इब्रानियों पहला बाब उसकी 1 से 3 आयत,
और दूसरा था यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका पहला बाब 1 से 3 आयत। कौन कौन सा? जी जी, और यूहन्ना जी। फिर हम यीशु मसीह के इस मुकाशफे को तरतीब वाइज सीखेंगे, क्योंकि खुदा ने हिस्सा ब हिस्सा, तरह ब तरह नबियों की मार्फत और आखिर में अपने बेटे की मार्फत कलाम किया। खुदावंद इस कलाम के वसीले से मुझे और आपको बरकत दे। आमीन। खुदावंद का शुक्र।